Hi everyone, good evening and welcome to this webinar. Let me introduce myself first. I believe most of the guys मेरे को जानते हैं, but still जो लोग new हैं उनके लिए my name is Shyam Upadhyay and I having total 15 years of IT experience working in the various IT companies and 15 years का ही आप एक ट्रेनिंग एंड एज अ ट्यूटर एक्सपीरियंस भी आप मेरा काउंट कर सकते हैं. ठीक है. सो माई कोर स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजीज की अगर मैं बात करता हूं, एज ऑफ नाउ क्लाउड एक्सपर्टीज मेरा डोमेन है एंड स्टार्टिंग ऑफ माय आईटी करियर लिनक्स स्टार्टिंग में मेरा एक इंटरेस्ट डोमेन रहा. उसके बाद लिनक्स में ही आगे की जो भी ट्रेनिंग्स होते हैं, वर्चुअलाइजेशन का ट्रेनिंग एंड देन सैटेलाइट सर्वर हार्डनिंग एंड देन जेबॉस, कुछ ट्रेनिंग्स रेड हैट के ऐसे हैं जो अभी एब्सोल्यूट हो चुके हैं. अगर मैं 2015 की बात करता हूं तब वो ट्रेनिंग्स बहुत पॉपुलर थे. ठीक है. क्लस्टर का ट्रेनिंग हुआ करता था पहले, एक ग्लस्टर का भी ट्रेनिंग हुआ करता था. तो दे हैव बीन नाउ एब्सोल्यूट. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओएस पार्ट, क्लाउड में आई हैव द एक्सपर्टीज ऑन AWS, एज्योर एंड GCP ऑल्सो. ओके. एंड ऑफ कोर्स डेवऑप्स मेरा एक इंटरेस्टिंग डोमेन है जो मैं काफी लंबे टाइम से आप बोल सकते हैं कि आई एम एसोसिएटेड विद द डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज. ओके. जिसमें गिट जेनकिंस, डॉकर क्यूबरनेटीज, एनसिबल एंड देन टेराफॉर्म. ओके. आज का जो वेबिनार रखने का जो प्लान था प्योरली उन लोगों के लिए है जो कि करियर में सबसे पहले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको आईटी में चलना कैसे है. ठीक है. क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स के सामने चैलेंज यही होता है कि कौन सा ट्रेनिंग कब हमें ज्वाइन करना चाहिए, किस चीज का आईटी में अभी स्कोप है, कौन सा टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना चाहिए. तो कई बार ये चैलेंजेस आईटी प्रोफेशनल्स के सामने होते हैं. एंड आईटी प्रोफेशनल्स में भी जो लोग सिर्फ आईटी में अपना जर्नी स्टार्ट किए हैं, दे डोंट नो कहां से स्टार्ट करें और क्या पढ़ें. ये सबसे बड़ा चैलेंज है. और मोर वी विल फोकस ऑन द एडब्ल्यूएस साइड. बाकी का जो एजेंडा यहां पे क्लियर है आपका, वेबिनार ऑन एडब्ल्यूएस क्लाउड एंड आईटी लर्निंग पाथ. तो मुझे सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर करना है और फिर AWS क्लाउड इस लर्निंग पाथ में आपका कहां फिट होगा वो चीज आपको मुझे समझाना है. ठीक है. तो पहला चीज, अभी वेबिनार में क्या है ना, मैंने अनम्यूट के राइट्स आपको नहीं दिए हैं. जो भी क्वेरीज आपके होते हैं वो आप चैट में टाइप करेंगे और वेबिनार के लास्ट में मैं आपको अनम्यूट के राइट्स दूंगा. वहां फिर आप अपने जितने भी क्वेरीज होते हैं, जो भी अनम्यूट करके मेरे से बात करना चाहता है, दे कैन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव्स में आज का जो हमें जो ये 2 घंटे का कम से कम डिस्कशन करेंगे इस वेबिनार में, तो वी विल स्टार्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव्स में पहला जो टॉपिक रहेगा, वाई क्लाउड स्किल्स आर नीडेड. ठीक है. आईटी एक स्किल सेट की जब हम लोग बात करते हैं तो क्लाउड के स्किल्स की आज के टाइम पे जरूरत क्यों है वो पहले हमें समझना है. ठीक है. जिस चीज को आप टेक्निकली क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, और कंपनीज में अपने कलीग्स से या फिर फ्रेंड सर्कल में आपने ये चीज, ये जो वर्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग, रिपीटेडली आप डेली बेसिस पे आप इसको सुनते होंगे. सो एग्जैक्टली पहले हमें ये चीज खुद में क्लियर होना चाहिए एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, कि यार क्लाउड की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे इतना डिमांड में क्यों है, वो चीज पहले हमें क्लियर होना चाहिए. ठीक है. दूसरा जो पॉइंट हमारा रहेगा, करियर रोड मैप फॉर दी आईटी प्रोफेशनल्स. तो यहां पे मैं एक कॉमन डिस्कशन सबके लिए करने वाला हूं, whether you are the network engineer, whether you are the developer or from the admin profile or the database engineer, सिक्योरिटी इंजीनियर, किसी भी आईटी के डोमेन में आप काम करते हैं, यू आर दी वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर लुकिंग फॉर दी जॉब एज अ फ्रेशर. तो एक आपके लिए कॉमन रोड मैप क्या होना चाहिए, कब कौन सा टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना चाहिए, दैट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस, करियर रोड मैप फॉर दी आईटी प्रोफेशनल्स. ओके. थर्ड टॉपिक जो हम लोग, दैट इज द मेन एजेंडा, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके लिए हम आज कनेक्ट हुए हैं, वो चीज हमें पहले क्लियर करना है. ओके. फोर्थ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस टॉपिक में मैं आपको सिर्फ ये समझाने वाला हूं, AWS जिसको आप Amazon वेब सर्विसेज बोलते हैं, Amazon ने अपने डेटा सेंटर्स को आईटी या अक्रॉस दी वर्ल्ड
किस किस लोकेशन पे आपका एज अ कस्टमर आपको लगा के दिए हैं, और उन डेटा सेंटर्स में हाउ यू आर गोइंग टू प्रोविजन योर सर्विसेज। तो वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के दौरान, ठीक है। एंड व्हाट आर दी कोर AWS सर्विसेज जो कि एज अ IT प्रोफेशनल या क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल पे आपको क्लियर होने चाहिए। एंड देन फिर एक छोटा सा मैं एक प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाऊंगा जिसमें कि आपको एक आइडिया ये लगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा क्या है। विद इन अ मिनट वी कैन हैव दी वेब सर्वर और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और सर्वर्स इन द क्लाउड, और वो प्रैक्टिकल हम लोग सबसे लास्ट में करने वाले हैं, ठीक है। सो वी कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो guys, don't worry, I can see one query. uh, I have just enrolled in the Azure 104. Is this relevant for me also? Yes, this is the common webinar. I will more on focus on the AWS cloud, but stay connected. You will get the very good idea and knowledge. Azure, AWS, इन सबका कनेक्शन क्या है, that I am going to discuss, ठीक है। वही मेरा एजेंडा है। हमने पढ़ बहुत कुछ लिया है, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कब किस चीज की कहां पे जरूरत हमको होने वाली है, ठीक है। आईटी में आज के टाइम पे सबसे बड़ा मैंने जो समझा है इतना पढ़ाने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, कि लोगों को सिर्फ ये बताने वाला आज के टाइम पे नहीं है कि उनको कब किस टेक्नोलॉजी को अपने प्रोफाइल में साथ लेके चलना है। दैट इज माई आइडिया, ठीक है। एंड सुमित इज आस्किंग इफ समवन इज फ्रॉम द नॉन टेक बैकग्राउंड, दैट इज नॉट एन इशू। आईटी में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आप हैं, इवन बीए वाला बंदा भी आईटी में जॉब कर सकता है। दैट इज नॉट द बिग इशू। और आज के टाइम पे मैं बात करता हूं 2015 के बाद मैंने ऐसे लोगों को भी ट्रेनिंग दिया है जो कॉमर्स में थे, बीए किया हुआ था, बीबीए किया हुआ था, 12th सिर्फ वो करके आए थे, वो लोग भी आईटी में सेट हैं, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट कि आप नॉन टेक से हैं या टेक्निकल हैं, बीटेक किया है, एमसीए किया है, कुछ भी किया है, आईटी में डिग्री का उतना वैल्यू नहीं होता है जितना कि आपके स्किल्स का वैल्यू होता है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। पहला जो ऑब्जेक्टिव हमारा है, व्हाई क्लाउड स्किल्स आर नीडेड। व्हाट इज योर आंसर गाइस? जस्ट टाइप इन द चैट, 2 or 3 persons can type, and let me see what is your understanding first. Why cloud skills are needed? आईटी में आप खुद में एक आईटी प्रोफेशनल है और आप अपने आप से अगर ये क्वेश्चन करते हैं कि यार मेरे को क्लाउड आज के समय पे क्यों सीखना चाहिए, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए? या प्रियांशु ने आंसर किया है एंड दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लाउड स्किल्स आर यूजफुल बिकॉज कंपनीज आर यूजिंग क्लाउड इंफ्रा फॉर देयर आईटी रिसोर्सेस, ठीक है। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मैं वही चीज यहां पे लिख देता हूं, क्लाउड स्किल्स यूजफुल बिकॉज मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज आर यूजिंग आईटी इंफ्रा इन क्लाउड, आईटी इंफ्रा और वी कैन से दी रिसोर्सेस। दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि जो कंपनीज अभी तक अपने इंफ्रा में अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट आर दी रिसोर्सेज जो इंफ्रा का पार्ट होते हैं, सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑन प्रेमाइसेस क्लाउड इज पे एज पर यूजेस, नाउ एवरीथिंग गोइंग टू फिजिकल टू वर्चुअली, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज कंपनी रिलाई ऑन दी क्लाउड इंफ्रा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इंफ्रा का मतलब होता है वेयर यू हैव दी योर सर्वर्स, you have your firewalls, you have your storage devices, you have your network devices, ठीक है। कंपनी के पास जब एक सर्वर है, फायरवॉल है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, तो इसी को हम लोग इंफ्रा बोलते हैं। एंड इस इंफ्रा को ही आप जब एक कॉमन प्लेस पे, एक कॉमन बिल्डिंग के अंदर, कॉमन रूम के अंदर जब इसको आप माउंट करते हैं, टेक्निकली उसी टर्म को आईटी में हम लोग बोलते हैं क्या? What we call it? डेटा सेंटर, ठीक है। तो हमें यह समझना है कि क्लाउड स्किल्स की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि कंपनीज ने यह चीज क्लियर अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है। वी आर नॉट गोइंग टू
set up the on-premises physical data centers. Why? Because we don't have the enough budget to set up the data centers. एक स्टार्टअप कंपनी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि दे कैन नॉट सेट अप द डेटा सेंटर्स, और फिर आईटी कंपनीज ने बोला कि वी विल माइग्रेट और वी विल सेट अप द एप्लीकेशन और आवर वर्कलोड, आवर वेबसाइट्स इन द क्लाउड. So what advantage we will get? We are not going to manage the physical data centers. That is the reason. अब उस फिजिकल डेटा सेंटर में आप अगर काम नहीं करते हैं तो क्लाउड में टेक्निकली ये चीज बोला जाता है कि वी आर गोइंग टू रन माई एप्लीकेशन इन दी सम अदर वेंडर डेटा सेंटर प्रोवाइडेड बाई सम डिफरेंट डेटा सेंटर और सम डिफरेंट वेंडर, यू कैन से. तो उस डेटा सेंटर को आप प्रोविजन नहीं करते, आप उसको मैनेज नहीं करते. एक अलग से एक ऐसा कंपनी है जो आपको डेटा सेंटर देगा, आप उस डेटा सेंटर में रिमोटली काम करते हैं, और उस वर्किंग वेज ऑफ वर्किंग को ही हम लोग क्लाउड स्किल्स में ऐड करते हैं, सीखते हैं काम करना कि एक रिमोट डेटा सेंटर में जाके आप अपनी एप्लीकेशन को रन कैसे करोगे, और वो एप्लीकेशन आप जैसे अपने फिजिकल डेटा सेंटर में आज तक रन करते आए हैं ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन उसमें काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, और उसी को टेक्निकली आईटी में क्लाउड स्किल्स आप बोल सकते हैं. क्योंकि देयर आर सम कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग दी क्लाउड इंफ्रा. तो उन कंपनीज में मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, व्हाट आर दी कंपनीज हु आर प्रोवाइडिंग दी क्लाउड इंफ्रा? जस्ट टाइप इन द चैट गाइज. कैन एनीवन टेल? या देयर आर एन नंबर ऑफ वेंडर्स. ठीक है, लेकिन उसमें पॉपुलर वेंडर्स की हम लोग बात करते हैं. आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो मार्केट कवर किया है वो Amazon ने, एंड देन फिर आपका नेम आता है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड देन फिर आपका नेम आता है GCP का, एंड इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं मैनी मोर, जिसमें से आप लोगों ने ये जो सब टाइप किया है, ओरेकल क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड, IBM क्लाउड. ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द क्लाउड इंफ्रा सेम एज इट इज, जो कि Amazon भी देता है, माइक्रोसॉफ्ट भी देता है और GCP भी देता है. ठीक है, तो हमें यह समझना है, इसका आंसर पहले आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मैं का मतलब है यू कैन बी द डेवलपर, यू कैन बी द डेटाबेस इंजीनियर, you can be the full stack developer, you can be the support engineer, you can be the Linux engineer, but that is the common skill set. क्लाउड स्किल का मतलब होता है कॉमन स्किल सेट, जो कि हर एक आईटी प्रोफेशनल को आना चाहिए. ठीक है, तो पहला ये आंसर हमारा क्लियर है कि वाई क्लाउड स्किल्स आर नीडेड, बिकॉज इट इज द डिमांड ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज. आईटी कंपनीज ने अपने इंफ्रा को क्लाउड पे माइग्रेट किया है या नए तरीके से सेटअप कर रहे हैं, बट इंजीनियर का डिपेंडेंसी यहां पे ये है कि उस इंफ्रा पे काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो फिर हमें वो चीज एज अ क्लाउड स्किल सीखना पड़ेगा. ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट इज द करियर रोड मैप फॉर द आईटी प्रोफेशनल. जैसे यहां पे मैं ये समझता हूं कि अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करता हूं, हो सकता है कि इस कॉल में कुछ फ्रेशर्स हैं, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है, कुछ लोग नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से हैं पूरा, जिन्होंने बीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी वो लोग करके आए हैं. ठीक है, एंड मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ बंदे हो सकता है कि अपने अपने डोमेन के एक्सपर्टीज भी हैं. बट सबसे पहले हमें ये खुद से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि यार आईटी में पहला क्वेश्चन, फ्रेशर ये सोचता है कि यार मैं स्टार्ट कहां से करूं और कहां तक मुझे जाना है. पहला क्वेश्चन फ्रेशर के माइंड में यही रहता है कि यार आईटी में एक एंट्री लेवल का मेरे को जॉब लेना है, तो उस जॉब को लेने के लिए मेरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए. पहली चीज. एक्सपीरियंस बंदा ये सोचता है कि यार एक कंपनी में या 2 कंपनीज में या 4 कंपनीज में मैंने काम कर लिया, और मैं जिन प्रोडक्ट्स पे, जिस टेक्नोलॉजी पे मैं अभी तक काम करते आया हूं, अब दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्यूट. उन टेक्नोलॉजीज को हो सकता है कि मेरी कंपनी के अलावा कहीं पे यूज नहीं किया जाता. मैंने बहुत लंबे अरसे से टेलीकॉम में काम किया, टेलीकॉम में भी हो सकता है कि सिर्फ अपने जो प्रोडक्ट मेरे को मिला था उस पर ही मैं काम कर रहा था, या फाइनेंस सेक्टर में मैं था, या बैंकिंग सेक्टर में था, या सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी में था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में था. लेकिन उन कंपनीज में जहां मैंने काम किया, वहां चैलेंज मेरे सामने ये था कि मैंने कॉपीराइट प्रोडक्ट पे ऑलवेज काम किया. दैट मीन्स कि मेरे सामने एक चैलेंज ये रहा कि मैं
अपना एक ऐसा रिज्यूमे, एक ऐसा स्किल सेट कभी बिल्ड नहीं कर पाया जो कि हर एक कंपनी में मेरी प्रोफाइल को फिट कर देता। टेलीकॉम का कि यार मेरे सामने सिर्फ ऑप्शन है, या तो मैं नोकिया में जॉब कर लूं, या एरिक्सन में जॉब कर लूं, या ऑरेंज में जॉब कर लूं, या हुवावे में जॉब कर लूं, या जेटी में, या वोडाफोन, एयरटेल, यानी कि जो भी आपके मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम के वेंडर हैं वहां जाके आप अपना रिज्यूमे दे सकते हैं। आप टीसीएस में फिट नहीं हो सकते, इन्फोसिस में फिट नहीं हो सकते, एसेंचर में फिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंपनीज अलग अलग प्रोडक्ट्स में आपका डील करते हैं, उनके अलग अलग अपने बिजनेस हैं। अब ये हुआ क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे ने कभी अपने आप से ये नहीं पूछा कि यार आईटी में मेरे को चलने के लिए क्या चीज कब पढ़ना चाहिए था, टेक्नोलॉजी को समय के साथ मैंने अडॉप्ट क्यों नहीं किया। एंड दे आर जस्ट फ्रस्ट्रेटिंग कि यार पैकेज नहीं बढ़ रहा, जॉब स्विच नहीं हो रही, पैकेज नहीं बढ़ रहा, जॉब स्विच नहीं हो रही। ठीक है, ये उनका थोड़ा सा एक रहता है कि हमको या तो प्रोजेक्ट में स्विच करने को नहीं मिल रहा, या नई कंपनी में कहीं हम अप्लाई नहीं कर पा रहे। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट अपडेटेड टाइमली, उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट समझने की कोशिश नहीं करी। नॉन टेक्निकल बंदे वो हैं मेरी नजर में जो 12th किए हैं, आईटी में आना चाहते हैं, बीए किए हैं, आईटी में आना चाहते हैं, बीकॉम किए हैं, आईटी में आना चाहते हैं। एक आउट ऑफ दी आईटी डिग्री को लेके अब आप आईटी में स्विच कैसे कर सकते हैं, तो पहली चीज तो आप दिमाग से ये सब निकाल देंगे। आईटी में एंटर करने के लिए सिर्फ आपका माइंड आपको आईटी में एंटर करा सकता है। उसके लिए कोई ऐसा बैरियर नहीं होता कि बीटेक वाला ही आईटी में आ सकता है, बीसीए वाला ही आईटी में आ सकता है, एमसीए वाला ही आईटी में आ सकता है, एमटेक वाला ही आईटी में आ सकता है। एनी नॉन टेक्निकल डिग्री यू हैव, आप आईटी में एंटर कर सकते हैं आराम से। सिर्फ आपको एक करेक्ट बंदा मिले जो आपको यह गाइड कर पाए कि यार आपको पढ़ना कैसे है। दैट इज ओनली द रिक्वायरमेंट। एक्सपर्टीज का मतलब है कि कुछ आईटी प्रोफेशनल्स ऐसे होते हैं कि जैसे अपने अपने टेक्नोलॉजी के सब एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मैं पाइथन में काम कर रहा था 5 साल से, तो मैं पाइथन का एक्सपर्टीज बन गया। अब मेरे सामने चैलेंज आया कि यार पाइथन चैट जीपीटी मार्केट में आया, नो वन इज गोइंग टू राइट दी कोड मैनुअली। अब पाइथन की जॉब पे बात आने लगी कि यार जो काम आप मैनुअली एक कोड को लिखने में 10 दिन लगा रहे थे, चैट जीपीटी विद इन अ सेकंड आपको उस कोड का आउटपुट दे रहा है। आगे चले डेटाबेस इंजीनियर की प्रोफाइल में भी ये चैलेंजेस आए, फुल स्टैक डेवलपर के भी प्रोफाइल में चैलेंजेस आए, नेटवर्क इंजीनियर की प्रोफाइल में भी ये चैलेंजेस आए, क्योंकि आपने एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के अपने आप को यह समझ लिया कि मेरा कंपनी मेरे से यही काम कराता रहेगा। लेकिन कंपनीज ने क्या किया, अभी के टाइम पे कॉस्ट कटिंग को मायने रखते हुए, और यह चीज आपने देखा भी होगा, कंपनीज आर नॉट लुकिंग फॉर दी सिंगल स्किल सेट पर्सन। आपको डेटाबेस आता है, नो वन इज गोइंग टू हायर। आपको सिर्फ नेटवर्क आता है, नो वन गोइंग टू हायर। सिर्फ डेटाबेस आता है, आपसे कोई बात नहीं करेगा। सिर्फ आपको क्लाउड आता है, आपसे कोई बात नहीं करेगा। इज दैट ट्रू और नॉट? जस्ट टाइप इन द चैट यस और नो। इफ यू एग्री ऑन दिस पॉइंट जस्ट टाइप यस। सो कंपनीज का ये प्लान है सबका, यू विल हैव टू एग्री ऑन दिस पॉइंट कि वी विल हायर दी वन पर्सन हु नोज विथ नेटवर्क, विथ डेवलपमेंट, क्लाउड, डेवऑप्स। बट अब मेरे को यहां पे ये समझ में आता है कि यार मुझे क्या पढ़ना चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को जो मेरा रहता है वो मैं आज के टाइम पे किसी भी जेडी को अगर आप जाके देखेंगे ना, जॉब डिस्क्रिप्शन, चाहे आप एज अ फ्रेशर मार्केट में जॉब लेने जाते हैं, चाहे आप 5 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, 15 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, जाना है, और इतने लोगों से बात करके मेरे को जो समझ में आया, या खुद भी मैंने जहां भी काम किया, समझ में सिर्फ ये चीज आया कि एक सबसे पहले आईटी में मैं कॉमन स्किल्स की अगर बात करता हूं ना, आप किसी भी डोमेन में काम करो, किसी भी कंपनी में काम करो, मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको ये 4 स्किल सेट आज के टाइम पे अगर आते हैं जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, तो मैं 100% ये चीज आपको लिख के दे सकता हूं, एंड आई कैन प्रूफ माई सेल्फ कि आपको आने वाले 10 इयर्स तक आईटी में कोई जॉब के रिगार्डिंग चैलेंज नहीं कर सकता। दैट इज फॉर श्योर। बट यू विल हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन योर सेल्फ। आपको खुद से ये पूछना पड़ेगा, हे आदित्य, हे अखिलेश, जो भी आप लोग हैं, कि यार आपने इन स्किल्स में से क्या चीज आपको आती है। पहली चीज आपको यह समझना है, कंपनी में काम करने के बाद सबसे पहले हमको गलत फहमी यह रहती है, 4 कमांड हम चलाते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, 4 कॉन्फ़िगरेशन हमको किसी टेक्नोलॉजी के आते हैं, एप्लीकेशन के, प्लेटफॉर्म के, कुछ भी आपको आता है, हम ये समझने लग जाते हैं कि वी आर दी एक्सपर्टीज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म।
आई थिंक दिस इज ऑल्सो ट्रू। सब लोगों का अंडरस्टैंडिंग यही रहता है कि यार मैंने इतना अगर पढ़ लिया तो मुझे एक तरीके से ऐसा एक्सपर्टीज बन गया मैं कि अब मैं इसमें आराम से जॉब ले सकता हूं, जबकि होता उसका उल्टा है। टेक्नोलॉजी इतना छोटा नहीं होता। लकीली आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करने को मिल जाता है, चार पांच चीजें आप उसमें कर लेते हैं, फिर आप ये समझते हैं कि यार अब ठीक है, काम मेरा चल रहा है, मैं इससे अपना टाइम निकाल लूंगा। होता ऐसा नहीं है। कंपनी को जब तक आपकी जरूरत होती है आप अच्छे से उस प्रोजेक्ट में फिट रहते हैं, और जब प्रोजेक्ट जाता है ना, अब उन पांच चीजों के बेसिस पे आप नौकरी देखने निकलते हैं ना, तो कोई आपसे बात भी नहीं करता। ये भी एक ट्रू है ना। आपको ये चीज भी समझना पड़ेगा। तो कॉमन स्किल्स की अगर मैं बात करता हूं कि क्या चीज आपको आना चाहिए, सबसे पहली चीज, हर एक आईटी प्रोफेशनल को सबसे पहले यह चीज समझना चाहिए कि डू आई नो एनी ऑपरेटिंग सिस्टम और नॉट। पहली चीज, आईटी का जर्नी मेरे हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज के साथ होना चाहिए। आप कहीं पे भी किस भी टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, किसी भी टूल पे आप काम करते हैं, अंडरलाइंग अगर मैं बात करता हूं ना, तो यू कैन नॉट स्किप दी ओएस लेयर। यू कैन नॉट स्किप दी ओएस लेयर। गाइस आप एग्री करते हैं कि नहीं? कोई भी चीज आईटी में पूरी दुनिया ओएस पे ही टिकी है, ये आप समझ लो। जैसे हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं ना, हम धरती पर रहते हैं, वी नीड दी सरफेस। तो आप समझ लें आईटी में जिस पर्सन को ओएस की नॉलेज नहीं है, वो बंदा सब कुछ पढ़ के भी हाफ नॉलेज लेके बैठा है, ये आप समझ लें। और ओएस में अगर मैं बात करता हूं तो विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज इन दी डिमांड, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि आज के टाइम पे मेजोरिटी ऑफ वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिनक्स को ही कंपनीज में यूज किया जाता है। दैट कैन बी दी एनी फ्लेवर ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट कैन बी उबंटू, सेंटोस, लिनक्स, जो भी आप समझते हैं जिस पे भी आपने अभी तक काम किया है। बट मेजोरिटी में आप देखेंगे तो लिनक्स ही आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। अब यहां पे क्वेश्चन लोगों का यह कि सर लिनक्स हमें कितना पढ़ना चाहिए? तो लिनक्स का भी मैं हमेशा यही बोलता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग उतना लिनक्स आप पढ़ लें जिसमें कि आप बेसिक कमांड्स जानते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो एक वेल प्रोफेशनल बंदे के साथ एसोसिएट होके जो ऑफिशियल उसका ट्रेनिंग है वो आपको करना चाहिए, एंड गो फॉर दी रेड सर्टिफिकेशंस आल्सो। एज पर मी, अगर मेरे से आप इनपुट लेते हैं तो मैं कभी पढ़ने के मामले में शॉर्टकट्स को फॉलो करने को नहीं बोलता हूं। कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि यूट्यूब से 500 रुपए का कोर्स खरीद लिया, 4 वीडियोस यूट्यूब पे जाके देख लिए, और 5-6 वीडियोस कंटेंट किसी फ्रेंड ने दे दिए, तो उसको पढ़ के वो समझते हैं कि अब लिनक्स आ गया। एक अच्छे पर्सन के साथ आप लिनक्स पढ़ने के लिए एसोसिएट होंगे, तभी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली लिनक्स में क्या क्या चीजें होती हैं। कम से कम 15 सर्वर आपके टिप्स में होने चाहिए। आईटी में काम आप कुछ भी करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द यम, डीएससीपी, एनएफएस, इसका जी, आईएस का जी, एनटीपी, एलडेप, किक स्टार्ट, पीएक्सी बूट, एनएफएस, सांबा, मेनी मोर। देयर आर लॉट्स ऑफ सर्वर्स इन दी लिनक्स जो कि ओएस में आप उनको कॉन्फ़िगर करते हैं। हर एक सर्वर का अपना एक यूज केस है। तो कॉमनली आपको क्या पता होना चाहिए हर एक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में? सीडी, एलएस, टच, एमकेडीआईआर, ग्रैब, डब्ल्यूसी, ये सब कमांड चलाने को लिनक्स आना नहीं बोलते। लिनक्स में वंस यू हैव दी सर्वर लेवल नॉलेज, उस पर्सन को मैं बोल सकता हूं कि हां आपको लिनक्स आता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं बीआई विम से फाइल एडिट कर लेता हूं, फाइल बना लेता हूं टच कमांड चला के, एलएसटीडी में कर लेता हूं, कैट कर लेता हूं, बट दैट इज नॉट दी अगेन, दैट इज नॉट दी अगेन व्हाट यू कैन नॉट से कि मेरे को लिनक्स आता है। ठीक है। दूसरा चीज आगे का है, जैसे मैं सर्वर्स की आपको भी बता रहा था, सर्वर्स में 4 से 5 चीजें कॉमन होती हैं। सबसे पहला, एक सर्वर का यूज क्या है? कोई भी सर्वर ओएस में कॉन्फ़िगर क्यों किया जाता है? व्हाट इज द यूज केस ऑफ द सर्वर? उसका डेमन यूनिट जिसको आप बोलते हैं, नंबर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, उसकी लॉग फाइल क्या है। 5 से 6 चीजें आपको अगर हमेशा टिप्स पे रहते हैं, देन आई कैन से कि आपको ओएस लेवल की नॉलेज अच्छे से है। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। कितने लोग एग्री करते हैं कि आईटी में काम करने के लिए एक्चुअली हाउ वी आर कनेक्टेड इन आईटी, how we are sending the data from one location to another location, how devices are connected, how data centers are connected? Obvious, there is something in the back end that we call network। और नेटवर्क जिसका क्लियर नहीं है, कई लोग क्या होते हैं नेटवर्क पूरे आईटी की जर्नी में कभी पढ़ते ही नहीं है, उनको ये लगता है नेटवर्क की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए।
और मैं ये मानता हूं कि हर एक वर्किंग प्रोफेशनल को एटलीस्ट इतना तो पता हो, आईपी क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, सीआईडीआर क्या होता है, राउटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, वीलैन का मतलब क्या होता है, राउटिंग के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है, स्विचिंग का मतलब क्या होता है, राउटिंग का मतलब क्या होता है। यह चीज आपको अगर क्लियर नहीं है, अगेन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल थ्रू आउट योर आईटी करियर। आप कुछ भी लें, पढ़ना अलग होता है, चीजों को समझना अलग होता है, ये आप समझेंगे पहले। फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क में ऑफिशियली मैं बात करता हूं तो नेटवर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कंपनीज हैं वो दो ही हैं, वन इज सिस्को एंड सेकंड इज जूनिपर। बट सिस्को भी अगेन जैसे क्लाउड में amazon का नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में रेडिट लिनक्स का नाम है, ऐसे ही नेटवर्क के डिवाइसेस में सबसे ज्यादा कंपनी जो पॉपुलर है दैट इज दी सिस्को। और सिस्को का भी अपना एक ट्रेनिंग लर्निंग पाथ है, जैसे लिनक्स में जो हम सबसे पहला कोर्स पढ़ते हैं दैट इज दी RSCSA, आप सब लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। ऐसे ही फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क में नेटवर्क की डिवाइसेस पे काम करना और प्लस नेटवर्क का फंडामेंटल समझाना, ये सब के लिए ट्रेनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं CCNA। ये चीज आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तीसरे स्किल सेट की अगर हम लोग बात करते हैं, कैन यू इवन टेल कि एक पर्सन ने, चाहे वो फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है, नॉन टेक है, एक्सपर्टीज है, ये पढ़ लिया, इसके बाद क्या करना चाहिए? या अक्षत त्रिपाठी ने जो बताया है या फिर प्रियांशु ने जो बताया है दैट इज एब्सोल्युटली राइट। वंस यू हैव द नेटवर्क नॉलेज एंड देन OS नॉलेज, यू शुड स्टार्ट विद द क्लाउड ट्रेनिंग्स। क्लाउड में आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, यू कैन स्टार्ट विद AWS, यू कैन स्टार्ट विद एज्योर एंड यू कैन स्टार्ट विद GCP। और तीनों आपको अगर आते हैं तो वो बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, है ना, उसका फिर कंपैरिजन नहीं है। बट ये थोड़ा टफ है, और मैं हमेशा ये बोलता हूं कि तीनों अगर नहीं भी आते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओके, और आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगर इतना भी पता है ना कि AWS में एक सर्विस का नेम ये होता है, एजोर का ये है उसके पैरेलल में, और GCP में उसके इक्विवेलेंट ये सर्विस है, दैट इज ऑल्सो इनफ। बट आप अगर ये पूछें कि सर पढ़ने के प्रोस्पेक्टिव से हमें एजोर से स्टार्ट करना चाहिए, GCP से स्टार्ट करना चाहिए, या AWS से स्टार्ट करना चाहिए, तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होता है स्टार्ट विद दी AWS। AWS इतना यूजर फ्रेंडली है, इतना फ्लेक्सिबल है। कस्टमर एसोसिएशन की बात करता हूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करता हूं, प्रोजेक्ट की बात करता हूं, तो Amazon ने सबसे ज्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। तीनों में से कोई एक क्लाउड भी आपको आता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फोर्थ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, फोर्थ टेक्नोलॉजी आपका होता है जिसको आज के समय पे हम लोग बोलते हैं डेवऑप्स। तो ये आप समझ लें, दीज आर दी 4 कॉमन स्किल सेट जो हर एक IT प्रोफेशनल को आना चाहिए। तो मैं ये सीधा सा बोल सकता हूं, जिसमें से डेवऑप्स में भी आपको पता होगा मल्टीपल टूल्स आर देयर, बट कॉमनली जो मैं रिकमेंड करता हूं, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ गिट एंड देन जेनकिंस एंड देन डॉकर एंड देन क्यूबरनेटिस एंड देन एनसिबल एंड देन टेराफॉर्म। हर एक पर्सन को इतना पढ़ने के बाद ही अपने को ऑब्जर्वेशन में लाना है कि यस, ये स्किल सेट अगर मेरे पास है, इन दैट केस आई कैन से कि आई एम रेडी टू स्टार्ट माई IT करियर। अब इसमें क्या है ना, फिर लेवल है। एक फ्रेशर को पढ़ना यही है, पर वो पढ़ेगा एंट्री लेवल से। 10 साल एक्सपीरियंस वाले को भी पढ़ना यही है, लेकिन वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। 10 साल वाले को पढ़ना यही है, लेकिन उसका भी अपना एक लेवल होगा टेक्नोलॉजी को समझने का। अब इसमें यह नहीं है कि सर मेरे को 5 का एक्सपीरियंस है तो भी मेरे को पढ़ना पड़ेगा, 10 का है तो भी पढ़ना पड़ेगा, 15 का है तो भी पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज दीज आर दी कॉमन स्किल सेट जो हर एक पर्सन को आपका आना चाहिए, यह चीज आपको ध्यान रखना है। अमित ने क्वेश्चन पूछा है, फ्रेशर हाउ वी अप्लाई एंड व्हाट आर द मिनिमम स्किल्स फॉर स्टार्ट अप्लाइंग, प्लीज सर इस पॉइंट को डिस्कस करना। ये मैंने कर दिया। फ्रेशर को भी यहां तक मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, बट इन 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 मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ लोग क्या करते हैं, एक एंट्री लेवल का जॉब लेने के लिए इतना पढ़ने के बाद भी 30 से 40 हजार रुपए का नौकरी उनका आराम से लग जाता है, ठीक है। हाँ,
If someone is from a development background, are these skills still needed? Yes, these are the common skill set जो मैंने बताया. It depends on your interest also कि आप डेवलपमेंट में ज्यादा अपने आप को फिट रखते हैं या आप एडमिन साइड आप ज्यादा फिट रखते हैं. देखो, अब मैं यहां पे एक चीज आपको बता देता हूं. आईटी में प्रोफाइल्स की अगर हम बात करते हैं, आईटी में प्रोफाइल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आईटी में मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ 3 प्रोफाइल की जॉब होती है अकॉर्डिंग टू मी. सबसे ज्यादा एडमिन प्रोफाइल का डिमांड होता है, फिर आपका डेवलपर प्रोफाइल है, फिर आपका नेटवर्क प्रोफाइल है. एग्री करते हैं ना सब लोग? इसके अलावा प्रोफाइल आईटी में चौथा नहीं होता है. पूरे कंपनीज में दुनिया इसके ही आसपास आपका घूम रहा है, पूरा आईटी इन 3 डोमेन को लेके. ठीक है. एडमिन प्रोफाइल में मैं उन सब लोगों को बोलता हूं जो अपने आप को बोलते हैं सपोर्ट इंजीनियर, या अपने आप को बोलते हैं लिनक्स एडमिन, या अपने आप को बोलते हैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, या आपको बोलते हैं डेटाबेस इंजीनियर, या एसआरई, या फिर हाँ जी क्लाउड इंजीनियर. ठीक है. एंड मैनी मोर, है ना. डेजिग्नेशन उसका कुछ भी हो सकता है. डेवलपर प्रोफाइल में वो सब चीजें होती हैं जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा फुल स्टैक डेवलपर, आज के टाइम पे ओपनिंग्स निकलते हैं. ठीक है. या कोर डेवलपर की प्रोफाइल होती है. ठीक है. एप्लीकेशन डेवलपर, ऐसे कुछ जॉब आपको देखने को यहां पे मिलेंगे. या फिर टेस्टिंग का जॉब, ये भी डेवलपर में ही काउंट आपका किया जाता है. और नेटवर्क का प्रोफाइल होता है जहां पे आपको नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर रखा जाता है, सिक्योरिटी इंजीनियर के तौर पर रखा जाता है, फायरवॉल इंजीनियर के तौर पर रखा जाता है. ठीक है. एंड इसमें फिर सीनियरिटी होती है. ऐसा कुछ आपका आर्किटेक्चर आईटी प्रोफाइल्स का है. तो मैं आपसे बताना यह चाह रहा हूं कि आप अगर यहां पे भी काम करते हैं या यहां पे भी काम करते हैं, फिर भी आपको ये जो टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड है, जो मैंने कॉमन स्किल्स में बताया, वो आपको लेना चाहिए. दैट विल बिल्ड योर मोर कॉन्फिडेंस. दैट इज ओनली द रिक्वायरमेंट. आपको लगता है कि मेरे को 20 लाख का पैकेज अभी मिल रहा है, वो 30 कैसे होगा? तो एग्जिस्टिंग स्किल्स पे तो वो नहीं हो सकता, ये पक्की बात मैं आपको बोल रहा हूं. यू विल हैव टू ऐड सम डिटेल्स इन द रिज्यूमे. और उसका तरीका है कि आप अपने स्किल्स को अपडेट करो करंट आईटी के अकॉर्डिंग. एंड डजंट मैटर कि यू आर दी एप्लीकेशन डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, क्या आप किस रोल पे काम करते हैं, ये स्किल्स आपके कॉमन हैं जो हर एक आईटी प्रोफेशनल को आना चाहिए. आप ऐसा समझ लें कि मैंने ये बोला कि यार, कहने का मतलब है एक क्लाउड तो कॉमन स्किल है. यहां पे अगर एक डायग्राम में ऐसा ड्रॉ करता हूं जिसमें कि यहां पे मैं क्लाउड को लिख लेता हूं. क्लाउड में एडब्ल्यूएस, एजोर या जीसीपी, ये 3 क्लाउड प्लेटफॉर्म है. देयर आर 3 आइसक्रीम फ्लेवर, ऐसा आप समझ लें. आप मार्केट में आइसक्रीम खाने जाते हैं, आइसक्रीम के मल्टीपल कंपनीज हैं, सबका पैकिंग अलग है, कॉस्ट अलग है और टेस्ट अलग है. उसके अकॉर्डिंग ही क्लाउड अपना अपना मार्केट में एडब्ल्यूएस भी देता है, एजोर भी देता है और जीसीपी भी देता है. लेकिन सबसे ज्यादा कस्टमर एसोसिएशन की मैं बात करता हूं तो Amazon उसमें सबसे आगे है. बट अभी क्या है ना, कंपनीज में मल्टी क्लाउड स्किल्स की डिमांड है. कंपनीज के कुछ सर्विसेज एजोर में चलते हैं, कुछ जीसीपी में चलते हैं, कुछ एडब्ल्यूएस में चलते हैं. तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि घर में कुछ लोग हैं जिनमें से 2 कंपनी का आइसक्रीम खाते हैं, 2 लोग दूसरी कंपनी का खाते हैं और 1 लोग किसी दूसरी कंपनी का खाते हैं. तो ऐसा ही है. कंपनी एक है, उसको लगता है कि यार ये सर्विसेज एडब्ल्यूएस में मेरे ज्यादा अच्छे हैं, तो एडब्ल्यूएस में चले गए. कुछ सर्विसेज एजोर में ज्यादा अच्छे हैं तो कुछ वहां से काम कर लिया. कुछ जीसीपी में ज्यादा अच्छे हैं तो कुछ जीसीपी में चले गए. अब यहां पर लेकिन एज अ इंजीनियर, आप अगर आईटी प्रोफेशनल एज अ काम करेंगे तो यू शुड हैव दी नॉलेज फॉर ऑल 3 क्लाउड्स. वो थोड़ा सा हेक्टिक है आज के टाइम पे, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज वो करंट आईटी इंडस्ट्री में ऐसी प्रैक्टिस है कि 1 पर्सन शुड हैव दी मल्टी स्किल सेट. इंटरव्यूअर आज के टाइम पे एक सिंगल पर्सन को हायर नहीं करता. दे आर डिमांडिंग कि एक पूरी कंपनी की नॉलेज इस बंदे को हो. और एक छोटा सा जोक भी आपने देखा होगा, इंटरव्यू जब हम लोग देते हैं ना तो ऐसा हमको फील होता है कि मैं पूरी कंपनी को हायर कर रहा हूं क्या, है ना. तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट कॉमन स्किल सेट में ये चीज आपको आना चाहिए. अब देखो, इसके बेसिस पे मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, प्री एंड पोस्ट. एक ऐसा समझ लें आप, आफ्टर क्लाउड जर्नी हम क्या क्या आईटी में कर सकते हैं अच्छा पैकेज लेने के लिए या अपने आप को अपडेट करने के लिए, और क्लाउड से पहले हमें क्या क्या चीज आना चाहिए. तो मैं
ऐसा बोल देता हूं कि ये मेरा क्लाउड से पहले प्री एंड क्लाउड के बाद, ठीक है, मुझे क्या आना चाहिए वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा प्री हो गया एंड ये मेरा हो गया पोस्ट। आप में से बताइए दोस्तों, यू कैन टाइप इन द चैट, क्लाउड की ट्रेनिंग करने से पहले हमको क्या चीज पता होना चाहिए। जस्ट टाइप इन द चैट। थोड़ा सा मैं इसको इंटरेक्टिव लेके चल रहा हूं जिससे कि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली हम क्या सीखने आए और क्या हमको इस वेबिनार से फायदा होने वाला है। ठीक है, तो वो एक अवेयरनेस सेशन मैंने रखा है। भी मैं बिल्कुल ठीक बताया है अमित शर्मा ने। सबसे पहले यू शुड हैव द बेसिक नेटवर्क नॉलेज और लिनक्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड तीसरा है, अगर आपको बेसिक वर्चुअलाइजेशन का मतलब अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो क्लाउड की ट्रेनिंग में थोड़ा सा वर्चुअलाइजेशन के बारे में ट्रेनर पढ़ाता है कि वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क और लिनक्स एंड देन वर्चुअलाइजेशन, ये प्री है। वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक नेटवर्क एंड बेसिक वर्चुअलाइजेशन, यू कैन स्टार्ट योर क्लाउड ट्रेनिंग। जब आपने लिनक्स कर लिया, नेटवर्क समझ लिया, क्लाउड समझ लिया, आफ्टर क्लाउड सबसे पहला जो स्किल होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो स्किल होता है उसको अगेन हम लोग बोलते हैं क्या? डेवऑप्स। मोस्ट ऑफ दी कैंडिडेट्स मिस्टेक ये करते हैं, ना उनको क्लाउड पता होता है, ना उनको नेटवर्क पता होता है, ना उनको लिनक्स पता होता है, ना उनको वर्चुअलाइजेशन पता होता है। डायरेक्टली दे ज्वाइन दी डेवऑप्स बैच। क्या उनका ये करेक्ट अप्रोच होता है? फिर ट्रेनर को वो लोग ब्लेम करते हैं कि यार ट्रेनर ने ठीक से नहीं पढ़ाया, या सेंटर वालों को ब्लेम करते हैं सेंटर वालों ने ठीक से सर्विस उनको डिलीवरी नहीं किया। इज दैट द राइट अप्रोच टू स्टार्ट विदाउट नोइंग दी नेटवर्क, लिनक्स, वर्चुअलाइजेशन? हाँ जी, जस्ट टाइप इन दी चैट। तो डेवऑप्स पढ़ने के लिए प्री रिक्विजिट होता है यू शुड हैव द क्लाउड नॉलेज, लिनक्स ओएस की नॉलेज एंड देन नेटवर्क। ये चीज आपको ध्यान रखना है। डेवऑप्स आपको जब पढ़ना है तो डेवऑप्स पढ़ने के लिए यू कैन स्टार्ट एनी डेवऑप्स टूल। डेवऑप्स में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि पहले हमें टेराफॉर्म पढ़ना चाहिए या एनसिबल पढ़ना चाहिए या डॉकर पढ़ना चाहिए या क्यूबरनेटीज पढ़ना चाहिए। प्लीज टेल मी द पाथ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, दैट इज ऑल द कॉमन स्किल सेट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का मतलब होता है यू आर गोइंग टू वर्क इन द डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर में सबसे पहले तो फिजिकल सर्वर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए, स्टोरेज का नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्क की डिवाइसेस का नॉलेज होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो हेल्प इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब। समझ, अब्दुल समझ, ओके। तो दैट इज ऑल्सो द कॉमन स्किल सेट। ठीक है, डेवऑप्स के बाद फिर आज के टाइम पे मैं अगर बात करता हूं, सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग टेक्नोलॉजी मार्केट में है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टेक्नोलॉजी वो आपका है, डेवऑप्स तो है ही, बट आप लोगों ने अगर सुना हो रेडिट के 2 सर्टिफिकेशंस होते हैं जिसको अभी के टाइम पे आप बोलेंगे, या मैं एक और अगर यहां लिख देता हूं, एआई का है वो 267 है, आपको समझ नहीं आएगा। ये 2 सर्टिफिकेशंस आप समझ लें जो एक्सपर्टीज लेवल से आप लोग इतना पढ़ने के बाद, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, वंस यू हैव कंप्लीटेड टिल डेवऑप्स, एक सर्टिफिकेशन है DO 280 जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर, और 316 होता है फॉर दी ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन पाथ। ठीक है, वो बहुत आगे की जर्नी है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप इतना भी करने जाएंगे ना, ये सब कुछ भी आप पढ़ने जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको कितना टाइम चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी, ईमानदारी से अगर पढ़ोगे तो मिनिमम 1 ईयर का टाइम आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो AWS के बाद पोस्ट में बहुत सारी चीजें हैं, डेवऑप्स आप कर सकते हैं। हाँ, एक ने पूछा डेव सेकऑप्स इज ऑल्सो दी पार्ट ऑफ डेवऑप्स ओनली, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी ऐड किया है, क्योंकि एप्लीकेशंस में पहले के टाइम पे क्या होता था, सिक्योरिटी का जो चेकअप्स होते थे, वल्नरेबिलिटी जो भी हम लोग चेकअप्स करते थे ना, एप्लीकेशन का कोड फाइनलाइज डेवलप होने के बाद, डिप्लॉय होने के बाद हम करते थे। अभी भी डेवऑप्स की लाइफ साइकिल में ये चीज ऐड की है कि एप्लीकेशन को जब हम लोग रन कर रहे हैं, डिप्लॉय करने से पहले उसके कोड में जो भी वल्नरेबिलिटी है, तो बहुत सारे टूल आपने सुने होंगे, सेस्ट करके टूल आता है, डेस्ट करके टूल आता है, जो कि सिक्योरिटी चेक्स जनरली एप्लीकेशन में परफॉर्म करते हैं, तो वो भी आपका भी डेव सेकऑप्स में ऐड कर दिया है। तो डेवऑप्स को डेव सेकऑप्स आप बोल सकते हैं, सिर्फ इसमें सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट ऐड किया है एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल में, और उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फैज, आर यू क्लियर? ठीक है,
अब मैं थोड़ा सा अपने पॉइंट पे वापस आ जाता हूं। आई बिलीव मैंने ये चीज कवर कर दिया है कि आपको अपना लर्निंग कहां से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया। आज के टाइम पे एक ये वाला लैंग्वेज अगर आपको आता है तो दैट इज ऑल्सो द वेरी गुड अप्रोच। पाइथन का बहुत ज्यादा डिमांड आजकल आईटी में है। ऑल्दो ये डेवलपर का काम है, बट मैं ये मानता हूं कि पाइथन, आपको अगर इतना भी पता है ना, आपके सामने 100 लाइन का पाइथन का कोड है, उस कोड को अगर आप डिबग कर पा रहे हैं कि यार कौन सी लाइन में क्या हो रहा है, ये चीज क्या करेगा सिस्टम में जाके, दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि यू शुड ऑल्सो गो फॉर दी पाइथन ट्रेनिंग ऑल्सो। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको पेशेंस, क्योंकि ट्रेनिंग ज्वाइन करना एक अलग चीज होता है, फीस सबमिट करना एक अलग चीज होता है, इतने सारे स्किल्स को अडेप्ट करना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो समझना, लोगों के पास फीस देने के लिए पैसा है, बट दे डोंट हैव द टाइम टू लर्न द टेक्नोलॉजी। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी को ब्लाइंडली ज्वाइन नहीं करना है। फ्रेंड ने पढ़ा था, उसको बहुत फायदा हो गया, मैं भी ज्वाइन कर लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। उसका 20 लाख का पैकेज था, 40 पे पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना रोड मैप पहले देखना है। यू विल हैव टू सेल्फ ऑब्जर्व, अपने आप को पूछना है, क्या तूने लिनक्स पढ़ा, नेटवर्क पढ़ा, क्लाउड पढ़ा, या फिर डेवऑप्स आपने पढ़ा। बैश स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा अभी आउटडेटेड मैं उसको बोल सकता हूं, इतना डिमांड उसका नहीं है। पाइथन का बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी बैश स्क्रिप्टिंग हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, चाहे वो ऑटोमेशन के लिए हो, चाहे कोई अदर टास्क के लिए भी हो। पाइथन से वो सारे काम आराम से हो जाते हैं जो आप स्क्रिप्टिंग से करते हैं। पाइथन एक अपना एक ऐसा कॉमन स्किल सेट है। ठीक है। मैं अपने आई थिंक आई हैव कवर्ड दी व्हाई क्लाउड स्किल्स आर नीडेड एंड देन करियर रोड मैप फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? रोहिणी कुमार मिश्रा ने क्वेश्चन पूछा है, आई हैव मिड लेवल एक्सपीरियंस इन दी नेटवर्किंग लिनक्स वर्चुअलाइजेशन विद 12 years ऑफ टेलीकॉम एक्सपीरियंस, नो सर्टिफिकेशंस, नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, कैन आई स्टार्ट डेवऑप्स नाउ? हाउ यूजफुल वुड इट बी फॉर स्विचिंग जॉब्स? हाउ कैन आई स्टार्ट? मेरे से अगर आप प्रोफेशनली पूछते हैं तो आपको एटलीस्ट लिनक्स का ट्रेनिंग पहले करना चाहिए एंड देन यू शुड स्टार्ट विद द डेवऑप्स। ट्रूली अगर मेरे से आप पूछते हैं तो, क्योंकि लिनक्स पढ़ने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो टर्म्स आपके क्लियर होंगे, जो कि डेवऑप्स में जब आप कंटेनर पढ़ने जाओगे, क्यूबरनेटीज पढ़ने जाओगे, एनसिबल पढ़ने जाओगे, टेराफॉर्म पढ़ने जाओगे, वहां पे आपको जरूरी होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभी मैं ये सारे क्वेश्चंस आपके लूंगा, करके आप मेरे से पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। लेट्स डिस्कस दी अवर ऑब्जेक्टिव्स नाउ। ओके, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? टेल मी गाइस, क्लाउड कंप्यूटिंग आपके अकॉर्डिंग क्या होता है? तो हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है आज के वेबिनार का क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, देखो मैं ज्यादा डिटेल में तो इसके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जब अपना एक जेन्युइन बैच स्टार्ट करता हूं तब इसमें बहुत लंबा डिस्कशन मैं करता हूं। अभी के समय पे आप ये समझ लें, अभी के टाइम पे सिर्फ मैं इतना बोलूंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है हमारा, बाय विच वी आर एबल टू यूज मल्टीपल आईटी सर्विसेज और रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। सब लोग एग्री करते हैं ना? इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। हाँ जी, एग्री करते हैं सब लोग? जस्ट से यस और नो। एमडी इरफान ने बोला है नो सर। इरफान, कैन यू टेल देन व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग अकॉर्डिंग टू यू? Okay, Irfan, just type in the chat so that we can have the idea what do you understand exactly by cloud computing. Okay, so cloud computing क्या है दोस्तों? एक ऐसा वेज ऑफ वर्किंग जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका डिस्कशन मैं बहुत डिटेल में जाके कर सकता हूं, लेकिन अभी हमारे पास टाइम का लिमिट है, दैट्स वाई। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बाय विच वी आर एबल टू एक्सेस आईटी सर्विसेज और रिसोर्सेस ओवर द इंटरनेट। एक कंपनी को जब भी
अपना आईटी का बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो कंपनी के पास या तो उसको अपना एक एप्लीकेशन बनाना होता है या फिर उसको अपना एक वेबसाइट चाहिए होता है। एग्री करते हैं सब लोग? मैं आईटी में कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो इनिशियली सभी का एज अ कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशन एंड देन वेबसाइट। एग्री करते हैं सब लोग? जस्ट से यस और नो। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। दैट मीन्स यू गाइज एग्री एज अ कस्टमर हमको एप्लीकेशन और वेबसाइट की जरूरत होती है। अब इस एप्लीकेशन को और वेबसाइट को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हाँ जी, व्हाट वी रिक्वायर्ड? सर्वर। एग्री करते हैं सब लोग? स्टोरेज, नेटवर्क, फायरवॉल, इन्हीं चीजों की जरूरत होती है ना। हाँ, प्राइमरली आप बोलना चाहें तो कॉमनली आप बोल सकते हैं वी नीड दी सर्वर। बट सर्वर के साथ साथ आपको डेटा भी रखना पड़ेगा। डेटा के साथ साथ आपको नेटवर्क की भी जरूरत पड़ेगी रिमोट एक्सेस के लिए। एंड देन सिक्योरिटी के लिए आपको फिर फायरवॉल की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको डेटाबेस की भी जरूरत हो सकता है आपको अदर प्लगइन्स की भी जरूरत हो सकता है आपको अलग से कुछ प्लेटफॉर्म की भी जरूरत हो सकता है आपको कुछ अलग से और भी रिसोर्सेस अपने एप्लीकेशन के लिए चाहिए हो। बट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है? जिस एप्लीकेशन को, वेबसाइट को आप अपने अभी तक ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर में रन कर रहे थे, उसी काम को आज आप किसी दूसरे के डेटा सेंटर में करने वाले हो। काम वही होगा, एप्लीकेशन एक सर्वर पे चलेगा, एप्लीकेशन को स्टोरेज भी मिलेगा, नेटवर्क भी मिलेगा, फायरवॉल भी मिलेगा, डेटाबेस भी मिलेगा, प्लगइन्स भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इन सबको बैकएंड से अवेलेबल कौन कराएगा? हु प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज टू रन योर एप्लीकेशन एंड वेबसाइट इन द क्लाउड कंप्यूटिंग? गिव द आंसर इन द चैट गाइस। हु प्रोवाइड्स? क्लाउड प्रोवाइडर। उसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं सीएसपी। सीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि ये आपको प्रोवाइड करके देते हैं। अब सीएसपी में कौन कौन से हैं? अगेन, एडब्ल्यूएस एक सीएसपी है, एजोर एक सीएसपी है, जीसीपी एक सीएसपी है। एडब्ल्यूएस प्रोवाइडेड बाय अमेजॉन, एजोर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जीसीपी प्रोवाइडेड बाय गूगल। सब लोग बोलते हैं कि भाई हम डेटा सेंटर्स को पूरी दुनिया में लगा के बैठे हैं, आपके नियरेस्ट जो डेटा सेंटर हो उससे आप अपना काम कर लो। दैट इज दी क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बेनिफिट्स आपको पता है। व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? सबसे पहला, जिसको आप बोलते हैं ऑन डिमांड रिसोर्सेस। एक फिजिकल डेटा सेंटर में कोई भी चीज आपको ऑन डिमांड नहीं मिल सकता। मैंने आपसे बोला आप टीसीएस कंपनी में काम करते हैं और टीसीएस कंपनी में आपको अगर 10 सर्वर अगले 1 घंटे में चाहिए तो इज दैट पॉसिबल? टाइप इन द चैट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, बट यू विल हैव टू डू इट फॉर द मंथ और इवन फॉर द ईयर्स। बट यही चीज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है? यस, इवन विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकेंड, आई कैन प्रोवाइड दी 10 सर्वर्स। जिस कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर आपको चाहिए मैं आपको बना के दे सकता हूं। ठीक है। दूसरा फीचर हम क्या बोल सकते हैं? हाँ जी, जिसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अगर आपका एक कंपनी का फिजिकल डेटा सेंटर है, उस फिजिकल डेटा सेंटर में आपकी एप्लीकेशन पे, देखो दुनिया के किसी भी एप्लीकेशन की आप बात कर लो आईटी में, दो ही तरीके का ट्रैफिक एप्लीकेशन पे होता है, या तो प्रिडिक्टिव या क्या होता है, अनप्रिडिक्टिव बोल सकते हैं उसको। हाँ जी, अनप्रिडिक्टिव बोल सकते हैं ना? से यस और नो। दो ही तरीके का ट्रैफिक होता है ना, तो प्रेडिक्टिव या अनप्रिडिक्टिव। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्टिव एंड अनप्रिडिक्टिव? एक एप्लीकेशन के 3 सर्वर हैं जिनका लिमिट है 50 रिक्वेस्ट को मैनेज करने का। आपके एप्लीकेशन पे 50 रिक्वेस्ट अगर आते हैं तो 3 सर्वर मैनेज कर लेंगे, उसका मतलब होता है प्रेडिक्टिव। आपको पता है एक बिजनेस ओनर के तौर पे मेरे एप्लीकेशन पे इतना ट्रैफिक आने वाला है तो 3 सर्वर्स आर मोर देन एनफ।
बट व्हेन यू डोंट नो कि ट्रैफिक कितना आएगा, बिग मिलियन सेल का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। बिग मिलियन सेल में कोई भी प्रोडक्ट जब ई कॉमर्स वेबसाइट पे आता है, क्या आपको ये आइडिया होता है कि कितना ट्रैफिक उस पर आने वाला है? हाँ जी, आइडिया होता है? नहीं होता, उसको अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। या अभी आपने देखा होगा इंडिया का अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है ना? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज चल रही है हॉटस्टार पे। क्या एक बार में कितने यूजर्स उस लाइव मैच को देखने के लिए कनेक्ट होंगे? क्या हॉटस्टार वालों को ये पता होता है? दैट इज द अनप्रेडिक्टिव ट्रैफिक। यानी कि अगर ये चीज फिजिकल डेटा सेंटर में हम बात करते हैं कि किसी भी अनप्रेडिक्टिव ट्रैफिक को हमें मैनेज करना है, जिसके लिए कभी भी इंफ्रा को हमें एक्सपेंड करना पड़ सकता है, कभी भी इंफ्रा को हमें ऑन डिमांड बढ़ाना पड़ सकता है, तो ये चीज इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन द फिजिकल डेटा सेंटर्स, बट दैट इज अगेन पॉसिबल इन द क्लाउड इंफ्रा। स्केलेबिलिटी फीचर का मतलब होता है वेन एवर यू नीड योर रिसोर्सेस, कितने भी रिसोर्स आपको चाहिए, आपने इनिशियली 10 रिसोर्स लिए, अब ट्रैफिक आपका बढ़ा, जिसके लिए इंफ्रा भी बढ़ाना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी ये कहता है कि मैं सर्वर्स जितने एड ऑन आपको चाहिए बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के आपको सर्वर लगा के दे सकता हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी। फिर बहुत सारे फीचर हैं। एज मच यू आर यूजिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज मच यू आर यूजिंग? हाँ जी, एज मच यू आर यूजिंग का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। आप अपने फिजिकल डेटा सेंटर में एक सर्वर अगर आप परचेज करते हैं हाई कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका कॉस्ट 5 लाख रुपए है, एचपी से अगर आपने वो सर्वर परचेज किया, एचपी वालों से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इस सर्वर से ना ओनली इसमें जितनी भी रिसोर्सेज आप मुझको लगा के दे रहे हैं, सीपीयू, रैम, नेटवर्क, स्टोरेज, उसका 10% ही मैं अपने एप्लीकेशन के लिए यूज करूंगा। तो ऐसा करो 5 लाख का जो 10% है उतना पैसा आप मेरे से ले लो। क्या एचपी वाले कस्टमर के साथ एग्री करेंगे? जस्ट से यस और नो। हाँ जी, नेवर। वो बोलेंगे भैया आप कोई दूसरा वेंडर देख लो, हम और अपने इस हार्डवेयर को किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर देंगे। तो ये चीज आपको समझना है। क्लाउड कंप्यूटिंग इस चीज को क्या बोलता है? आपको जितना चाहिए उतना मेरे से आप ले लो, उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। एज मच यू आर यूजिंग का बेस्ट एग्जांपल होता है टैक्सी एज अ सर्विस। ओला सब लोग यूज करते होंगे। में जितना आप ट्रेवल करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से उतना कॉस्ट आपको उस टैक्सी ड्राइवर को देना पड़ता है। यू आर नॉट पेइंग दी। एक कार डिजायर में बैठ के आप जाते हैं और उसका प्राइस 12 लाख रुपए, तो 12 लाख आपको नहीं देने। आप बोलेंगे कि यार आपका तो सर्विस है ना, आप तो टैक्सी एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं और मैं एक ट्रेवलर हूं, आपके साथ जितनी देर में किलोमीटर के हिसाब से रहूंगा उतना मेरे से आप पैसा ले लो। दैट इज द एग्जांपल ऑफ पे एज मच यू आर यूजिंग। एडवांटेज जैसे सिक्योरिटी भी एक एग्जांपल है, ठीक है। एंड दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका रिसोर्सेस आर अवेलेबल रिमोटली, यू डोंट नीड टू बी एवरी टाइम इन द डेटा सेंटर, है ना। हाई अवेलेबिलिटी एंड देन एक्सेसिबिलिटी, ये सब आपके फीचर हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो हर कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्लाउड में अपने इंफ्रा को स्विच करने के लिए। नाउ व्हाट आर द कोर एडब्ल्यूएस सर्विसेज जिनको हमें पढ़ना चाहिए या जिनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए? तो मैं यहां कुछ सर्विसेज के नाम आपको लिख के दे देता हूं, क्योंकि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है? हमें प्राइमरली नेटवर्क की जरूरत होती है एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए। एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए हमें, हाँ जी बताइए, हमें सर्वर्स की जरूरत होती है, स्टोरेज की जरूरत होती है, ठीक है, डेटाबेस की जरूरत होती है, लोड बैलेंसर की जरूरत होती है, ठीक है, मॉनिटरिंग टूल की जरूरत होती है हमें, ठीक है, और क्या चाहिए? यूजर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, और हाँ जी सिक्योरिटी की जरूरत होती है हमें। अब इनके इक्विवेलेंट एडब्ल्यूएस में अगर सर्विस नेम्स अगर मैं आपको बताता हूं, तो ये आपका बीपीसी सर्विस हो गया, जिसको आप वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं एडब्ल्यूएस में। तो एडब्ल्यूएस क्या है? एक ऐसा समझ लें आईटी सर्विसेज स्टोर है। जैसे आप एक बिग बाजार में या मॉल में जब जाते हैं ना, तो दैट इज द सेंट्रलाइज प्लेस जहां पे कपड़े भी मिलते हैं, ग्रोसरीज आइटम्स भी मिलते हैं, स्पोर्ट्स के आइटम भी मिलते हैं, बट दे हैव सेपरेटेड एवरीथिंग। आपको एक कॉमन प्लेस ऐसा नहीं मिलेगा जहां सब कुछ मिल जाए एक ही दुकान में। मॉल आईटी स्टोर है लेकिन वहां पे भी सेपरेट कर रखा है। फिर उसमें कपड़ों में भी आप जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड है। तो आईटी क्लाउड कंप्यूटिंग को भी आप समझ लें दैट इज द आईटी स्टोर, जहां पे हर एक सिंगल चीज का एक सिंगल सर्विस है। नेटवर्क चाहिए तो अलग सर्विस है, सर्वर चाहिए तो उसके लिए सर्विस नेम अलग है। व्हाट इज द नेम? EC2 इलास्टिक
कंप्यूट क्लाउड। स्टोरेज में मल्टीपल तरीके के स्टोरेज हैं, फिर जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर ईबीएस, ईएफएस या फिर S3। ठीक है, फिर डेटाबेस में भी नो सिक्वल डेटाबेस या सिक्वल डेटाबेस ज्यादातर हम यूज करते हैं। आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। लोड बैलेंसर में ईएलबी सर्विस हो गया इनका। मॉनिटरिंग टूल में क्लाउड वॉच हो गया। यूजर मैनेजमेंट के लिए आईएएम हो गया। और सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल एज अ सर्विस भी एडब्ल्यूएस आपको अवेलेबल करा के देता है। ठीक है, सो दीज आर सम पॉपुलर सर्विसेज। लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबिलिटी की मैं बात करता हूं तो एएसजी भी इनका एक बहुत पॉपुलर सर्विस है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप जिसको आप बोलते हैं। वो भी हम लोग जनरली अपना ट्रेनिंग जब करते हैं वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। ट्रेनिंग में तो बहुत सारे सर्विसेज हैं, बट मैंने अभी कॉमनली जो यूजेस जो सर्विसेज हैं वो आपको बताए हैं। अब यहां से आगे का हमारा काम है, एक वेब सर्वर आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड में अगर बनाना पड़े तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखो ये समझना पड़ेगा, एक सर्वर बनाने के लिए या एडब्ल्यूएस में अगर आपको एक सर्वर बनाना है तो सबसे पहले एडब्ल्यूएस में आपका एक अकाउंट होना चाहिए। एडब्ल्यूएस दो तरीके के अकाउंट देता है सर्विसेज को यूज करने के लिए, जिसमें से उसका पहला टाइप है जिसको आप बोलते हैं बिजनेस अकाउंट, और दूसरा टाइप होता है जिसको आप बोलते हैं पर्सनल। बिजनेस वाला जो अकाउंट है वो कंपनीज के लिए बनाया जाता है, और पर्सनल होता है आप एज अ स्टूडेंट लर्निंग पर्पज से जब अकाउंट सेटअप करते हैं तो उस अकाउंट को हम लोग पर्सनल बोलते हैं। तो इसमें फ्री टीयर अकाउंट एडब्ल्यूएस सेटअप करके देता है। अभी के समय पे उसका 6 महीने का टाइम होता है, या फिर 100 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, $100 उनको आप कंज्यूम करते हैं टिल $100, तो आपको कोई भी कॉस्ट एडब्ल्यूएस को नहीं देना पड़ता, यानी कि 6 महीने तक आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, जिसके लिए एक ईमेल आईडी, फोन नंबर, पैन कार्ड और ₹2 आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं, जस्ट टू सी कि वो कार्ड आपका एक्टिव है कि नहीं। ऑटो डिडक्ट पेमेंट आपका कभी भी होता नहीं है जब आप अकाउंट अपना सेटअप करते हैं तो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना रखा है एडब्ल्यूएस पे, सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन डिमांड रिसोर्सेस। आपको अगले 5 मिनट में एक वेब सर्वर अगर चाहिए तो वो वेब सर्वर आप कैसे सेटअप कर सकते हैं एडब्ल्यूएस क्लाउड में जाके। सबसे सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे एंड यू विल टाइप द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल। यहां से आप अपना एडब्ल्यूएस क्लाउड लॉगिन कर लेंगे। माई अकाउंट में जाके गो टू द एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल, और आपने जो भी अपना अकाउंट बनाया होगा उससे आपको ईमेल आईडी एंड यूजर नेम से आपको लॉगिन करना है। लेट मी लॉग इन एंड वी विल कंटिन्यू। जैसे ही आपका लॉगिन होता है उससे पहले मैं बात कर लेता हूं, एक सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है। वी रिक्वायर्ड दी आईएसओ, वी रिक्वायर्ड दी रैम, सीपीयू, नेटवर्क एंड देन स्टोरेज। हाँ भाई, सब लोग एग्री करते हैं ना, इन्हीं चीजों की जरूरत होती है ना। तो एडब्ल्यूएस में आईएसओ के इक्वल इक्वल आप ये समझ लें, उसको हम एएमआई बोलते हैं। इट्स अ प्री बूटेबल इमेज जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से रन हो रखा है। सिर्फ आपको जिस फ्लेवर का ओएस चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होता है एंड रेडी टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, और टेक्निकली इसको बोलते हैं हम लोग Amazon मशीन इमेज। रैम, सीपीयू, नेटवर्क को ही एडब्ल्यूएस क्लाउड में इंस्टेंस का टाइप बोला जाता है। तो इंस्टेंस टाइप का मतलब होता है इट्स अ वर्चुअल हार्डवेयर टेम्पलेट इन विच यू विल गेट दी वर्चुअल रैम, वर्चुअल सीपीयू एंड वर्चुअल नेटवर्क टू रन योर वर्चुअल सर्वर्स। ठीक है, स्टोरेज के लिए वी यूज दी ईबीएस, नेटवर्क के लिए वी यूज दी बीपीसी, एंड सिक्योरिटी के लिए वी यूज दी सिक्योरिटी ग्रुप, और आप अपने सर्वर को लॉगिन करने के लिए यू यूज दी व्हाट, की पेयर। तो these are the resources which required to create one virtual server in the AWS cloud. ठीक है, then how you will set up? तो मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूं एज अ रूट। ये डेमो करने के बाद हमारे पास अभी काफी टाइम रहेगा, मैं आपसे बात करूंगा, आप अनम्यूट कर सकते हैं आराम से, एंड आई विल टेक योर क्वेरीज ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले एडब्ल्यूएस में जब भी आपको एक वर्चुअल सर्वर बनाना होता है, वर्चुअल सर्वर बनाने का जो सर्विस होता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, EC2। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, लेट मी सी सम कॉन्फ़िगरेशन। आपको ये सब चीज नहीं देखना है अभी, है ना, जो चीज मैं अभी देख रहा हूं, बिकॉज वो प्रैक्टिकल कराने के लिए मुझे जरूरी है, दैट्स वाई। ठीक है,
आई एम गोइंग टू डिलीट दिस बीपीसी। तो मैंने ये अपना क्लाउड लॉगिन कर लिया जहां मेरे रिसोर्सेस हैं सब, ठीक है। आपको सिंपल जब आप यहां लॉगिन करेंगे तो यू विल सर्च दी EC2, ठीक है। EC2 पे जाके यू विल गो टू दी इंस्टेंसेस और यहां जाके यू विल क्लिक ऑन दी लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। यहां पे आप अपने सर्वर का कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं, जैसे आपने नेम दे दिया वेब सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर में फिर आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। Amazon ने अपना खुद का लिनक्स भी बना रखा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू RHEL और सेंटोस। मैक चाहिए, उबंटू चाहिए, विंडोज चाहिए, रेडेट चाहिए, सूजे लिनक्स चाहिए, डेबियन चाहिए, ठीक है। मैंने अपना AMI चूज कर लिया, Amazon लिनक्स। इसके बाद हार्डवेयर क्या चाहिए आपको, 2 वर्चुअल CPU, 1 GB रैम आपको मिल जाएगा। की पेयर आप एक नया क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्वर के नाम से मैंने की क्रिएट कर लिया। RSA फॉर्मेट .pem एक्सटेंशन के साथ मैंने उसको डाउनलोड अपने पास कर लिया, ठीक है। डिफॉल्ट सिक्योरिटी जो नेटवर्क मेरा बना है वो मैं यूज कर रहा हूं, और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप मैंने यहां से यूज कर लिया डिफॉल्ट। एंड इंस्टेंस को मैंने क्या कर दिया, लॉन्च। अब आप लोग बताइए मेरे को इस सर्वर को बनाने में कितना टाइम लगा टोटल आपके अकॉर्डिंग। वंस आई हैव दी आइडिया कि बीपीसी का मतलब क्या है, AMI का मतलब क्या है, स्टोरेज का मतलब क्या है, इन सबको जानने के बाद 2 मिनट भी आपने बहुत ज्यादा समय बता दिया। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको उतना भी डिस्कशन नहीं करता तो 10 सेकेंड्स के अंदर मैं अपने सर्वर को क्रिएट कर लेता। ये मेरा सर्वर है जिसको मैं चाहूं तो देखो, आप लोग भी चाहे तो इस सर्वर को, मैं अभी चैट में क्या है ना, सबको पब्लिक आईपी अपने सर्वर का दे रहा हूं, और आप अपने CMD में जाओ एंड ट्राई टू पिंग दिस आईपी एवरीवन। आप सब लोग मेरे आईपी को इसको पिंग कर पाएंगे। ट्राई टू पिंग गाइज एंड जस्ट टेल मी कि आप पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, सेम कमांड चला के। मैंने अभी अपने सर्वर का एक्सेस आप सब लोगों को दे दिया है, सिक्योरिटी मैंने अलाउ कर रखा है। एवरीवन शुड हैव द एक्सेस टू माय सर्वर, अगर आप पिंग करते हैं तो। अब इसके बाद अगर इस सर्वर को मेरे को लॉगिन करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई एम गोइंग टू लॉग इन। की मैंने अपना डाउनलोड किया है web-server के नाम से। पहले जहां मैंने की डाउनलोड किया उस पाथ पे मुझे जाना पड़ेगा, SSH की नेम से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। EC2-user @ public IP ऑफ माई वेब सर्वर। सर्वर को मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। EC2 डिफॉल्ट यूजर इसमें था, क्योंकि ये सब कहानी जब हम एक ट्रेनिंग करते हैं, जब पढ़ाते हैं कि EC2 यूजर ही क्यों लिया, वो सब सारी चीजों का मीनिंग। अभी सिर्फ मैं आपको ये डेमो दे रहा हूं कि एक वेबसाइट आपको क्विकली अगर चलाना है तो कितना टाइम उसमें लगेगा, ठीक है। sudo-i मैंने किया यहां पे। देखो आपने रैम df-kh करोगे तो स्टोरेज आपको दिख रहा है यहां 8 GB स्टोरेज आपने लिया है। free-h करोगे तो मेमोरी दिख रहा है 1 GB के आसपास। और LS CPU करोगे तो वर्चुअल CPU आपने लिया था, 2 वर्चुअल CPU आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वो सब सारी चीजें आपको दिख रही हैं जो एक सर्वर में होनी चाहिए। अब एक सर्वर को चलाने के लिए अगर आपको एक वेबसाइट लिनक्स में रन करना होता है तो विच सर्वर वी कॉन्फ़िगर इन लिनक्स, वी कॉन्फ़िगर दी अपाचे सर्वर, या उसको क्या बोलते हैं आप, HTTPD। हाँ जी, एग्री करते हैं ना, वी कॉल इट अपाचे सर्वर, ठीक है। तो उसका पैकेज पहले आपको डालना पड़ता है मशीन में, yum install httpd-y, फिर उसका डेमन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आई हैव इंस्टॉल दी पैकेज फर्स्ट। Nginx भी चला सकते हैं बट वी मोर ऑन वी यूज दी अपाचे, ठीक है। systemctl start httpd, systemctl enable httpd। अब आपको क्या करना है, एक फाइल बनानी है where www html के अंदर index.html। अब इस फाइल का कंटेंट आप चाहे तो गूगल जेमिनी से प्रोवाइड मी अ सैंपल index.html file for the AWS webinar। ओके, जस्ट कॉपी पेस्ट दिस कोड एंड यहां जाके आप कॉपी पेस्ट कर दिए, सेव एंड क्विट करके बाहर आ जाइए। और आप अपने सर्वर के इस पब्लिक आईपी को अपने ब्राउजर में अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो एक वेबसाइट आपको यहां पे चलते हुए दिखना चाहिए। देखिए ये वेबसाइट मेरा कहां चल रहा है, कैन एनीवन टेल, इन दी AWS क्लाउड। जो भी कोड मेरे वेबसाइट का रखा है वो AWS क्लाउड में है। और आप यहां जाके अगर देखेंगे तो ये वेबसाइट मेरा होस्ट हो गया, और इस वेबसाइट के अंदर ही, इस वेबसाइट के अंदर ही मेरा ये कंटेंट यहां पे पड़ा हुआ है। यानी कि
इस वाले आईपी को आप लोग भी अपने ब्राउजर में अगर एक्सेस करोगे तो सेम वेबसाइट आपको एक्सेस होगा। एवरीवन कैन एक्सेस एंड जस्ट टेल मी कि आप एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं सेम वेबसाइट को। एवरीवन विल बी एबल टू एक्सेस दिस वेबसाइट। ठीक है, हाँ जी, से यस और नो क्विकली गाइस। यस, ठीक है। इसके बाद तो ये मैंने आपको एक डेमो दिया है वेब सर्वर बनाने का। विद इन अ मिनट यू कैन रेडी योर वेब सर्वर। नाउ एक सिंगल टॉपिक आपका बचा है जिसको हम बोलते हैं एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रा में दो चीजें समझने वाली होती हैं, रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। रीजन इज इक्वल टू, आप समझ लें, इट्स अ जियोग्राफिक लोकेशन वेयर एडब्ल्यूएस हैज दी मल्टीपल डेटा सेंटर, फिजिकल डेटा सेंटर। और अवेलेबिलिटी जोन को ही एडब्ल्यूएस बोलता है फिजिकल डेटा सेंटर। तो अभी एडब्ल्यूएस के टोटल 38 कंट्रीज में, ठीक है, आप यहां गूगल पे जाके अगर टाइप करते हैं एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर तो यू विल गेट द आइडिया कि हाउ मेनी 38 अभी एक और ऐड हो गया है। ठीक है, तो दिस इज नॉट द स्टैटिक नंबर। जैसे जैसे कस्टमर एसोसिएशन एडब्ल्यूएस का बढ़ रहा है, दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग और एक्सपेंडिंग दी देयर डेटा सेंटर्स। तो 39 रीजन्स में एडब्ल्यूएस ने अपना डेटा सेंटर्स को एक्सपेंड कर रखा है 39 कंट्रीज के लिए, ऐसा आप समझ लें। ठीक है, सो आई बिलीव दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। किसी का अभी मैं अनम्यूट के राइट्स आप सबको दे देता हूं और आप अब अपने क्वेरीज को पुटअप कर सकते हैं जिसका जो भी डाउट है। ठीक है, लेट मी प्रोवाइड यू द राइट्स फॉर द अनम्यूट। यस प्लीज, एक एक करके, अभी आपके पास अनम्यूट के राइट्स हैं, यू कैन स्टार्ट। अमित ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ केआर क्लाउड हेल्प्स टू ज्वाइन फर्स्ट जॉब। हाँ, इसका मैं आंसर दे सकता हूं। सबसे पहला है, आप ये समझ लें, देर इज नो गारंटी टू प्रोवाइड द जॉब फ्रॉम द एडब्ल्यूएस केआर नेटवर्क क्लाउड, है ना। हम लोग कोई गारंटी नहीं देते, बट एक ये भी आपको समझना पड़ेगा, केआर से पढ़ने के बाद कोई भी बंदा जॉबलेस भी नहीं रहता, क्योंकि यहां पढ़ाने वाला ईमानदारी से पढ़ाता है, अपना 100% देता है। हमारे एंड से सिर्फ जो हेल्प मिलता है वो हेल्प मिलता है किस चीज का? हाँ जी, सर आप में और टेक्निकल गुफ्तगू के ट्रेनिंग सेशन में क्या डिफरेंस है? है और दोनों में से कोई एक चूज करना तो किसको चूज करें? टेक्निकल गुफ्तगू क्या है वो? वहाँ पे भूपिंदर सर है सर, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं क्लाउड में। ये आपकी चॉइस है, आपको वो अच्छा लगता है तो वो करिए, ये अच्छा लगता है तो ये करिए, चॉइस इज योर। वी नेवर फोर्स कि हमसे पढ़ो, क्योंकि वो देखो एक ईमानदारी है अपनी, है ना। राइट सर। केआर नेटवर्क से कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता है कि केआर नेटवर्क ही बेस्ट है। ये आपकी चॉइस है, आपको जो समझा दे अच्छे से वहां जाओ, क्योंकि पैसा आप सर दे ये रहे हो ना। किसी को माइग्रेशन वगैरह, क्लाउड माइग्रेशन और आजकल हाइब्रिड क्लाउड चल रहा है, क्योंकि एक क्लाउड पढ़ के भी जॉब नहीं मिलती है आज के टाइम में मार्केट में। हाँ हाँ तो वो डेवऑप्स भी मांगेंगे, हाइब्रिड क्लाउड की नॉलेज भी मांगेंगे, माइग्रेशन भी पूछेंगे। तो हाँ ये माइग्रेशन और हाइब्रिड क्लाउड का स्किल सेट चाहिए तो सर आपके यहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है सर उसकी? हाँ हाँ, लाइव माइग्रेशन का हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली सेम जो आप लाइव प्रोडक्शन में करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। एजोर का ट्रेनिंग भी होता है, जीसीपी का भी होता है और एडब्ल्यूएस का भी होता है। देखो, ट्रेनिंग करवाने के लिए मैंने ये वेबिनार नहीं रखा है आज कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि केआर में आके आप ट्रेनिंग करो। दिस इज जस्ट टू टेल यू कि एग्जैक्टली सिनेरियो आईटी का क्या है और आप अपना पूरा जो रोड मैप है वो आप कैसे प्लान कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस। सर जो मैंने आपने ऑलरेडी आपका बताया, कोर्स ज्वाइन करा हुआ है, अभी 10 जनवरी से स्टार्ट हुआ ना एज्योर का। हाँ, एजोर आई एम क्लाउड का वेरी मच विजय सर के सेटिस्फाइड फॉर साथ। दिस कोर्स। और उससे पहले हाँ मैंने एडब्ल्यूएस का भी कोर्स किया था आपका 2-3 साल पहले, कोरोना के टाइम पे। हाँ, वो भी तो एज्योर तब का था, उस टाइम पे सेटिस्फाई नहीं एडब्ल्यूएस थे? का था। हाँ जी। तब सेटिस्फाई नहीं थे? नहीं सेटिस्फाइड था सर तब भी, तभी तो ठीक है, दोबारा आया सर, कम बैक किया ना दोबारा, एज्योर भी आप ही यहाँ से करा हाँ। कर रहा हूँ। तो तो आपका मेरा अभी नाम क्या है? मेरा नेक्स्ट है जी टेराफॉर्म का। तो टेराफॉर्म का ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा सर, फीस वगैरह? विजय नेक्स्ट सर ही जॉब। पढ़ाएंगे। फीस वगैरह के लिए आई थिंक चैट में उन्होंने गूगल फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं ना, दे विल कनेक्ट यू। हाँ लेकिन मैं एज्योर के बाद ही कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैं फिर हाँ, नो थक जाऊंगा। इश्यूज, हाँ नो इश्यूज। ठीक है सर। जॉब ठीक है, असिस्टेंस मिल जाएगा सर? जॉब असिस्टेंस का मैंने बोला ना कि हम लोग कोई बोलते नहीं है, लेकिन जो पढ़ा के देते हैं, जो भी जैसे विजय सर के साथ जो आप पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। ही इज हैविंग ऑलमोस्ट 20 years एक्सपीरियंस, है ना। और प्योरली जो पढ़ाना चाहिए बैच में वही पढ़ाते हैं वो। अब वो पढ़ने के बाद जॉब आपका क्यों नहीं लगेगा? देखो, कंपनी को चाहिए काम करने वाला बंदा जिसको रियल में पता हो एजोर क्लाउड क्या है, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो आपके पास जब स्किल सेट है, जो डिमांड है कंपनी में, तो क्यों नहीं होगा? हमारे यहां से सिर्फ हेल्प इतना होता है कि जहां ओपनिंग आता है केआर नेटवर्क से, आपको कोई चार्ज नहीं देना जॉब लेने के लिए, असिस्टेंस का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, सिर्फ आपको इतना रेफरल मिल जाता है कि वहां जॉब है, आप अपना इंटरव्यू दे के आ जाओ।
क्योंकि वी ओनली डील विद दी वर्किंग प्रोफेशनल्स, ज्यादातर हमारे पास काम करने वाले बंदे हैं, और 15 साल जैसे मुझे हो गए, तो मैंने जो जहां से पढ़ाना स्टार्ट किया है वो पढ़ाया हुआ बंदा आज मैनेजर है। आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हैं क्लाउड के, जैसे फ्रीलांसर हाँ, हम से जुड़ना चाहें तो? नहीं, फॉर द हमें हैंड्स ऑन फ्रीलैंसिंग के लिए एक्सपीरियंस हमारे मिलेगा पास आपकी टाइम ट्रेनिंग नहीं के लिए, है। और फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा? फ्रीलैंसिंग के कौन सा लिए आपका टाइम नहीं है एक्सपीरियंस दोस्त होता है? अपने पास, आपको सच बताऊं तो, क्योंकि हम्म, अपने खुद ही इन हाउस बैचेस इतने रहते हैं कि उसमें से टाइम नहीं मिल पाता। फ्रीलैंसिंग के लिए आप अपना खुद अकाउंट बना लो, फ्रीलैंसिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है ऑनलाइन ऑलरेडी। राइट सर, थैंक यू, थैंक्स। ठीक है। हाँ, सर जी, AWS और नमस्ते सर। साइबर सिक्योरिटी में क्या सर डिफरेंट है सर जी? साइबर सिक्योरिटी में आपको अलग चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स हैं उसमें, वो सब अलग से उसका ट्रैक है। एडब्ल्यूएस का एडमिन प्रोफाइल का है ये प्योरली। हेलो, ठीक है। नमस्ते सर। सर जी, हाँ जी, एक और चीज पूछना चाहता था, जैसे सर लिनक्स का दोनों पेपर कर लेंगे उसके बाद में, और AWS और डॉकर कुबरनेटिस करने के, इतना करने के बाद जॉब मिल जाएगी नहीं सर? देखो मैं आपको बोलता हूं, आपने अभी जितेंद्र क्या पढ़ा है आप अभी तक? सर अभी तो लिनक्स पढ़ रहा हूँ सर से, वो कितना पढ़ लिया लिनक्स सर से? अभी तो 10-12 क्लास, 12-13 क्लास हुआ सर अभी। 12 क्लास हुई है ना? जी जी सर। सिक्योरिटी का सर ने ये पढ़ा दिया, ACL, SGID, SUID, ये जी सब अभी क्या नहीं, होता अभी है? अभी नहीं हुआ सर। क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए सर ने? सर मैं एक्चुअली मैं 2-3 मैं उसमें वो अपसेंट था, मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। हाँ, तो जितेंद्र जी मैं देखो, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स इतने हैं, वी आर एंगेज्ड विद दी पर्सनल इश्यूज, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हम सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। जिस दिन आप कॉन्फिडेंटली, जैसे आपने 4 चीजों के नाम बोले ना कि सर मैंने लिनक्स पढ़ लिया, क्लाउड पढ़ लिया, डॉकर क्यूबरनेटिस पढ़ लिया, मैं ये 200% बोल सकता हूं आप 4 चीजें पढ़ लो आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन आप कॉन्फिडेंटली बोल तो पाओ कि यार मैंने ये 4 चीजों को पढ़ा है। सर इसका एक ही इलाज है सर, प्रैक्टिस 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 आफ्टर हाँ, क्लास, हाँ, सिंपल। ठीक है सर। जितना हेलो प्रैक्टिस सर। करेंगे उतना सीखेंगे, उतना कॉन्फिडेंट क्योंकि होगा, देखो उतना जॉब मिलेगा। आईटी का जो प्रोफाइल है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि आप बिजनेस में लग गए या रेल में लग गए, आपको पूरे जीवन में टिकट ही बना के देनी है। आईटी एक ऐसा गंदा डोमेन है जहां आप डेली, जैसे बोलते हैं ना, डेली कमाओ डेली खर्च करो, वो वाली चीज है यहाँ पे। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली टेक्नोलॉजी को टाइम देना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ जी, फैज बताइए। सर मैंने RSCS से किया है, हाँ, किया नेटवर्क से ही। हाँ, उसके बाद से सर मैंने जॉब क्लास की, मिला नहीं, फिर मैंने डेवऑप्स पे स्विच कर लिया। और हाँ। मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है, और एक मेरे भैया हैं जो आप ही के पास से पढ़े हैं, हम्म। और सीनियर डेवऑप्स इंजीनियर है, तो मैंने गिट हाँ, पढ़ लिया, गिटहब पढ़ लिया, गिट एक्शन, कुबरनेट, डॉकर, टेराफॉर्म, ये सब। हाँ। बट अभी भी वही जॉब का 6-7 महीने से हो रहा है, मिल नहीं रहा, तो क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, ट्रेनिंग आपने किस किस चीज का पढ़ा है अपने यहाँ से, पहले ये बताइए। ऑनलाइन का मैं नहीं बोलता कि ऑनलाइन लोग क्या पढ़ा लिनक्स रहे। पढ़ा था, फिर RSCS से किया था बस। हाँ, तो डॉकर क्यूबरनेटिस वगैरह आपने पढ़ा है कहीं से? हाँ पढ़ा है डॉकर क्यूबरनेटिस? जी, पढ़ा है। डॉकर फाइल में CMD पैरामीटर का मतलब क्या होता है? CMD पैरामीटर? हम्म। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू हायर यू, और आपका इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, यस सर। डॉकर फाइल में CMD पैरामीटर का मतलब क्या होता है? अब आया ना, आपको पता है ना कि जॉब ना लगने का रीजन क्या हाँ। है ना? अच्छा, कंटेनर और वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है फैज? यस, कंटेनर में हम क्या करते हैं कि सर्वर को, और वर्चुअलाइजेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन, दोनों वर्चुअलाइज होते हैं, जबकि कंटेनर में एप्लीकेशन भी होता है, सिर्फ एप्लीकेशन होता है। अभी आपने देखो फैज, आपको ट्रूली बताऊं ना, ठीक से नहीं पढ़ा है, और वो मेरे को आंसर से क्लियर में समझ आ रहा है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं शॉर्टकट जा रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब चीजें नहीं है जो आप एक सिंगल पर्सन के साथ एसोसिएट होके आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको 1-2 ट्रेनिंग्स तो ज्वाइन करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। सर डेवऑप्स में करूं या AWS का पहले करूं, ये मैं कुछ भी करो, मैंने जो डिस्कशन में आपके मन को जो अच्छा लगे, क्योंकि मैं अभी आपको बोलूंगा तो वो चीज क्या होती है ना, बिजनेस में चला जाता है, फिर स्टूडेंट ये समझता है कि यार ये कहीं ना कहीं कोर्स कराना चाहते हैं। और मैं आपको ट्रूली बता रहा हूं, मेरा वो आइडिया नहीं है कि मैं आपको कोर्स करवाऊं, या मेरा था प्लान कि आप कहीं से भी कैसे भी कुछ भी पढ़ के वहां तक पहुंचो पहले। क्योंकि यूट्यूब पे क्या है ना, एक तो बिखरा हुआ कंटेंट है, कुछ भी शॉर्ट कहीं से भी कैसे भी आप उसको पढ़ रहे हैं। तो पहले तो आपको एक ऐसे सुपीरियर गाइडेंस में जाना पड़ेगा जो एग्जैक्टली आपको बता तो पाए कि भाई कितना आपने पढ़ लिया, कहां तक पढ़ लिया, क्या पूछा जा सकता है ना? एक छोटे से क्वेश्चंस मैंने आपसे 2 पूछे बस, और आपने जो पढ़ा उसका भी आंसर आपके पास, अभी तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, है ना?
गुड इवनिंग शाम सर। तो सर डिस्कशन में आप फैज ये देख लो, फैज जो मैंने बताया कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, और वहां तक पहुंचने का एक ही जरिया है, या तो सेल्फ स्टडी, नहीं कर सकते तो दूसरा जरिया है ट्रेनिंग। उसके अलावा तीसरा कुछ शॉर्टकट उसका है नहीं। गुड इवनिंग शाम सर। सर एक्चुअली मेरी ना एक क्वेरी थी, हाँ। जस्ट एज अ वेरी सिंपल मेरा क्वेश्चन है सर। सर एक्चुअली जैसे हम AWS में जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो हम एक सिंगल आईडी एंड मोबाइल नंबर से कितने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं फॉर आवर लर्निंग पर्पस प्लीज? पहले हम मल्टीपल कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। एक ईमेल आईडी से एक ही अकाउंट आप सेटअप कर सकते हैं। ओके सर। एंड सर इसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक की होती है सर प्लीज? 100 क्रेडिट्स मिलते हैं 6 महीने के लिए। तो मतलब इट इज फॉर फ्री, मतलब 6 मंथ्स मैं मान के चलूं कि 100 क्रेडिट इट्स मतलब फ्री? हाँ, फ्री है, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू लर्न। कोई भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हो उस 100 क्रेडिट से। ओके सर। अच्छा सर, मेरे ना एक क्वेश्चन था। मतलब मान लीजिए मैंने जैसे सुना भी है कि कई बार बीच में ना एक मेल आता है AWS की तरफ से कि रिगार्डिंग की योर अकाउंट इज मतलब सस्पेंड करके कुछ ऐसे, तो उसमें इसमें कोई ऑप्शन भी होता है कि मतलब हम उसमें कोई मेल डालते हैं उनको या फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस वेव ऑफ कर देते हैं, वेव ऑफ वो कर देते हैं, रिमबर्स कर देते हैं पैसे को। लेकिन अभी वो सब फंडा इंडिया के यूजर्स के लिए Amazon ने बंद कर दिया है। आप इवन रिक्वेस्ट भी करेंगे उनसे, बिकॉज ऑलरेडी दे आर प्रोवाइडिंग दी $100, और $100 6 महीने के बाद फिर आपको अपने अकाउंट को पे एज मच यू आर यूजिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप वो ऑप्शन है ही नहीं। ओके, क्योंकि मेरे फ्रेंड थे वो बता रहे थे कि नाउ मतलब इट इज ओनली अवेलेबल फॉर 3 मंथ्स, कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं, बता। 6 महीने तक है वो। ओके सर। ओके सर। एंड वन लास्ट माय क्वेश्चन इज कि मुझे थोड़ा बेसिक नेटवर्किंग का आइडिया है, जस्ट बेसिक। मेरा बस एक सवाल था कि सर जैसे अगर मैं RSCA से और अपना AWS आपसे करता हूँ, तो क्या इज इट सफिशिएंट? मतलब CCNA का थोड़ा एक बेसिक अगर नॉलेज भी है तो भी? अगर आपको देखो बेसिक में IP पता हो, सबनेटिंग पता हो, CIDR पता हो, ठीक है, हाँ, सबनेट मास्क क्या होता है, ये 4-5 चीजें आपको क्लियर हैं अच्छे से, दैट इज ओनली रिक्वायरमेंट फॉर AWS। ओके, सो CCNA सर्टिफिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन नहीं, अ करंट सिनेरियो? नहीं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। Hello, sir. Hi, good evening. हाय, गुड इवनिंग। Sir, as I mentioned in the earlier chat, मैं टेलीकॉम में हूँ। आई एम हैविंग 12 years of experience. मैंने 3 साल पहले, कोविड के पहले, मैंने आपके यहाँ से राम सर से मैंने कुबरनेट्स पढ़ा था। आफ्टर दैट, उसके पहले मैं 2G 3G में काम कर रहा था। मुझे लाइनेक्स और क्लाउड ये सब का थोड़ा भी नॉलेज नहीं था, तो आपके यहाँ से मैंने CK सर्टिफाई किया कुबरनेट्स का। उसके बाद मैं 5G लाइनेक्स पे भी काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आई वांट टू स्विच माय करियर इन डेवऑप्स और लाइक दैट प्रोफाइल। सो मैं अभी कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ, बिकॉज मैं लाइनेक्स और कुबरनेट्स पे काम करता हूँ। 5G एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का भी मेरा प्रोफाइल है, और मुझे फिर से IT में स्विच करना है। हाँ, तो कैसे, क्या डेवऑप्स का कंप्लीट कोर्स करूं या फिर अलग अलग जैसे जोर और टेराफॉर्म का अलग करूं? नहीं नहीं, Because सिर्फ नहीं basically नहीं मुझे नहीं, नॉलेज जो है लाइनेक्स और कुबरनेट्स का ही है, इसके अलावा ज्यादा पता नहीं मुझे। क्यूबरनेटीज का नॉलेज आपको है ट्रूली? बट उतना है जितना टेलीकॉम में यूज होता है। हाँ, तो वो लिमिटेड। नहीं होता ना उतना। हाँ, टेलीकॉम में लिमिटेड। मैंने काम किया है आपके नोकिया एरिक्सन में हाँ, नोकिया स्टार्टिंग। में ही हूँ मैं जी। हाँ, तो मैंने वहाँ काम किया है काफी दिन। टेलीकॉम में हम उतना यूज नहीं करते चीजों का। वो तो उतना भी यूज नहीं होता जितना पढ़ा था हमने यहाँ पे। हाँ, तो प्योरली इसलिए आप AWS तो कर लीजिए, और AWS के साथ साथ आप अपना डेवऑप्स में देख लो, जो 6 टूल मैंने बताए उसमें से आपको कौन कौन सा आता है। इफ यू नो द डॉकर क्यूबरनेटीज, देन स्टार्ट विद द टेराफॉर्म और एनसिबल, दोनों में से कोई एक। तो अलग अलग टेराफॉर्म कंप्लीट डॉकर का कंप्लीट देखो, पैकेज अगर आप लेते हैं तो आई थिंक उसमें कॉस्ट में कुछ डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट को, और आप एक एक करके। बेटर तो आपके ऊपर, टाइम के ऊपर है ना, आप टेक्नोलॉजी को टाइम दे पाएंगे, क्योंकि कोर्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, है ना। आपके पास टाइम है कि नहीं पढ़ने के लिए, पहले वो चीज सबसे जरूरी है। कई बार क्या होता है, कोर्स खरीद लिया और 5 क्लासेस में आए नहीं, और फिर 6वीं क्लास वैसे ही समझ में नहीं आएगी। पहले अपना ये प्लान देख लो कि यार अगले 6 महीने मेरा पर्सनली पूरा फैमिली का प्लान क्या है, मैं पढ़ने के लिए टाइम दे पाऊंगा कि नहीं। अगर टाइम आपके पास है तो गो अहेड विद द कंप्लीट पैकेज। 1 साल अगर आप डेडिकेशन से बैठ जाते हैं, तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूं, जो मैंने पूरा बताया उसको कंप्लीट करो बैठ के। और किसी एक बंदे को पकड़ लो, या मेरे को पकड़ लो, या राम सर को पकड़ लो, या कृष्णा सर को पकड़ लो, स्टार्ट सेंडिंग योर डेली अपडेट्स कि सर यहां तक हम पढ़ चुके हैं, इतना मेरा हो चुका है, आज मैंने ये पढ़ा। डेली बेसिस पे आप अपने आप को चेक करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट फॉर दी 1 ईयर, अपना वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ठीक है। सर मेरा कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दीजिए सर। हाँ, सर क्या मतलब RSCA करने के बाद RSCA करूं, AWS करूं, या डेवऑप्स टूल्स ही सीखूं? RSCE का मतलब आज एनसिबल ही होता है अब। जी सर। अभी RSCSA में सर्वर और बेसिक दोनों चीजें पढ़ाई जाती हैं। RSCE इज इक्वल टू योर एनसिबल। सर ठीक मेरी है, छोटी सी क्वेरी है। हाँ, एक बार फैज को आंसर कर देता हूं मैं पूरा। फैज पढ़ने के लिए कंप्लीट आप डेवऑप्स में ही एनरोल करना, और डेवऑप्स में सबसे पहले पढ़ना डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, जब आप कोई बाद में पढ़ना कुछ भी।
ओके सर। एंसिबल या टेराफॉर्म बाद में पढ़ना, या गिट जेनकिन, सबसे पहले स्टार्ट विद द डॉकर एंड कुबरनेटिस। ओके सर। ठीक है सर हाँ जी। गुड इवनिंग सर, राहुल सर। सर हाँ लाइक दोस्तों 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं अपना ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, वो सेशन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एंड आई विल टेक योर क्वेरीज। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम।